हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टू लर्न। इस वीडियो में पर्यावरण अध्ययन ईवीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। 2011 से लेकर 2019 तक के जितने भी सारे प्रश्न पूछे गए हैं सारे को डिस्कस करेंगे। चलते हैं सबसे पहले प्रश्न की ओर। प्रश्न फर्स्ट है, परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। ये एक कथन दिया हुआ है। इस कथन के 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और पूछे जा रहे हैं इस चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। सबसे पहला ऑप्शन है सही नहीं है, क्योंकि इस कथन में यह स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं। ऑप्शन 2 है सही नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार में केवल एक ही प्रकार के वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन 3 है सत्य है, क्योंकि यह किसी आदर्श परिवार का आकार है। ऑप्शन 4 सत्य है, क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 2, क्योंकि यह कथन सत्य नहीं है। और एक बात इसमें और सही बताई गई है, जो परिवार में केवल एक ही प्रकार का वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है। परिवार कई प्रकार के होते हैं, जैसे एकल परिवार, संयुक्त परिवार। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर 2 होगा। क्वेश्चन 2, नेपलिंग्स एक पौधा है जो मेढकों, कीड़ों, मकोड़ों और चूहे जैसे जीवों को अपने अंदर फंसाकर खा लेता है। हमारे देश में यह पौधा पाया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट असम में, ऑप्शन 2 उड़ीसा में, ऑप्शन 3 अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन 4 मेघालय में। तो इसका राइट आंसर होगा मेघालय। नेपलिंग्स के जो पौधे होते हैं वो पाए जाते हैं मेघालय में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 4 होगा, ऑप्शन 4। नेक्स्ट प्रश्न है, पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती है, जिन्हें कहते हैं वर्तिका, ऑप्शन 2 परागकोश, ऑप्शन 3 पराग, ऑप्शन डी मूलांकुर। तो इसका राइट आंसर होगा पराग। पंखुड़ी के अंदर जो फूल के बीच जो पतली पाउडर जैसी दिखाई देती है उसे पराग कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट प्रश्न है रेगिस्तानी ओक के बारे में। रेगिस्तानी ओक के बारे में सही कथन चुनिए। ये क्वेश्चन फरवरी 2014 में पूछे गए सीटेट के प्रश्न हैं। ऑप्शन फर्स्ट है, ये पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। ये ऑप्शन सही है, क्योंकि ये पेड़ रेगिस्तानी ओक जो होते हैं वो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। ऑप्शन 2 है, यह एक विशेष प्रकार के पेड़ हैं जिनके जड़ें टहनियों से लटकती है। ये एक विशेष इनके जड़ें जो होते हैं टहनियों से नहीं लटकती है। ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन 3, ये पेड़ की जड़ें जमीन की उस गहराई तक जाती है जब तक पानी तक ना पहुंच जाए। ये ऑप्शन भी सही है। ऑप्शन 4, इस पेड़ के तने में पानी जमा होता रहता है और स्थानीय लोग पतले पाइप का उपयोग करके इस पानी को पीते हैं। ये ऑप्शन भी सही है। तो ऑप्शन 1 सही है, ऑप्शन 3 सही है, ऑप्शन 4 सही है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1, 3 एंड 4। नेक्स्ट प्रश्न सितंबर 2014 में पूछे हुए प्रश्न है। ये प्रश्न में रेगिस्तानी ओक के बारे में ही है। रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है जिनकी जड़ें उस गहराई तक जमीन में भीतर जाती है जब तक कि पानी ना पहुंच जाए। इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी होती है। ये पेड़ कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है अबू धाबी, ऑप्शन 3 है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन 4 है रूस। तो रेगिस्तानी ओक जो पाए जाते हैं वो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। इसके राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। नेक्स्ट प्रश्न सितंबर 2014 के पूछे हुए प्रश्न है। ये प्रश्न खेजड़ी वृक्ष के बारे में है। खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथन को चुनें। सबसे पहला ऑप्शन है, यह वृक्ष मुक्त रेगिस्तानी क्षेत्र में पाया जाता है। सही बात है, यह खेजड़ी वृक्ष जो है रेगिस्तानी क्षेत्र में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन 2 है, इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। ये भी ऑप्शन सही है, खेजड़ी वृक्ष को अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। ऑप्शन 3 है, ये छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। ये ऑप्शन भी सही है।
ऑप्शन 4 है ये अपने तने में जल एकत्रित करता है और लोग पतले पाइप से इस जल को पीते हैं। ये खेजड़ी वृक्ष में नहीं होते हैं, ये रेगिस्तानी ओक में होते हैं। ये ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 ये तीनों ऑप्शन सही हैं। इसके अनुसार हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन के राइट आंसर 1, 2 एंड 3 होंगे। नेक्स्ट प्रश्न फरवरी 2015 के पूछे हुए प्रश्न है इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है। इनके बीज से तेल प्रयोग किया जाता है। यह पौधा है ऑप्शन ए पालक, ऑप्शन बी नारियल, ऑप्शन 3 बंदा गोभी, ऑप्शन 4 सरसों। तो इसके राइट आंसर होंगे सरसों। नेक्स्ट प्रश्न सितंबर 2015 के पूछे हुए प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ की जड़ों की नहीं है। ध्यान से देखिए, ये नेगेटिव प्रश्न है। जब नेगेटिव प्रश्न आए तो उस प्रश्न को ध्यान से बनाएं, क्योंकि जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इस चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन गलत होगा, वही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जैसे सबसे पहला ऑप्शन है जड़ शाखाओं से नीचे लटकती है, ये ऑप्शन क्या है, सही है। ऑप्शन 2 है इसमें जमीन के भीतर जड़ें होते हैं, ये ऑप्शन भी सही है। ऑप्शन 3 है जड़ें भोजन का भंडारण करती है, ये ऑप्शन क्या है, गलत है। जड़ें जो है भोजन की भंडारण नहीं करती है, पौधे जो है भोजन की भंडारण करती हैं। ऑप्शन 4 है जड़ें खंभों की तरह पेड़ की सहायता प्रदान करता है, ये ऑप्शन भी सही है। इस प्रकार से कह सकते हैं जो ऑप्शन 3 ऑप्शन जो है गलत है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सितंबर 2015 के पूछे हुए प्रश्न है बच्चों के द्वारा सब्जी बाजार से इकट्ठा की गई निम्नलिखित सामग्री में से उन्हें पहचानिए जिनके भीतर बीज होते हैं। कुछ सब्जी के नाम दिए गए हैं, जैसे है आलू, टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, प्याज और खीरा। ऑप्शन फर्स्ट है टमाटर, नाशपाती और चीकू। ऑप्शन सेकेंड है टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी और खीरा। ऑप्शन थर्ड है टमाटर, नाशपाती, चीकू, करेला, खीरा। ऑप्शन फोर्थ है नाशपाती और चीकू। तो इस प्रश्न के राइट आंसर होंगे ऑप्शन नंबर 2 टमाटर में, नाशपाती में, चीकू में, भिंडी में और खीरा में सारी में बीज होते हैं। तो इसके राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होंगे। नेक्स्ट प्रश्न सितंबर 2015 के पूछे हुए प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन बीज नहीं है। ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी काली मिर्च, ऑप्शन सी साबुदाना, ऑप्शन डी सौंफ। तो इसके राइट आंसर जो होंगे वो ऑप्शन नंबर 3 होंगे, साबुदाना। नेक्स्ट प्रश्न सितंबर 2016 के पूछे हुए प्रश्न है। ये प्रश्न घनप्रति पौधा या नेपथिन्स पौधे के बारे में बताए गए हैं। ऑप्शन फर्स्ट है नेपथिन्स का पौधा का मुंह छोटी छोटी कटियों से ढका होता है। ऑप्शन 2 है भारत में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन 3 है मेढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। ऑप्शन 4 है कीड़ों मकोड़ों को आकर्षण करने के लिए उच्च तारतम्य की आवाज़ ध्वनियाँ निकालती है। तो इस प्रश्न के राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर 3 मेढकों, कीड़ों मकोड़ों, चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न जून 2011 के पूछे हुए प्रश्न है भैंस के पीठ पर अगर बगुला पक्षी बैठा दिखाई देता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बगुला ऑप्शन फर्स्ट भैंस की पीठ पर बैठकर परजीवी कीट खाता है। ऑप्शन 2 घास में पाए जाने वाले कीट खाता है। ऑप्शन 3 भैंस की पीठ पर बैठकर गाना पसंद करता है। ऑप्शन 4 उड़ने के बाद थोड़ा आराम करता है। तो इस प्रश्न के राइट आंसर फर्स्ट होंगे, भैंस के पीठ पर बैठकर परजीवी कीट खाता है। नेक्स्ट प्रश्न है नीचे दिए गए व्हेन
आरेख का अध्ययन कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी जीव जंतु एक्स में रखे जा सकते हैं। इसमें 4 जीव के नाम दिए हुए हैं। इस चारों जीव में से कौन से जीव एक्स में रखे जा सकते हैं। 3 फिगर दिए हुए हैं। पहला है ज़मीन पर रहने वाले जीव जंतु, दूसरा है पानी में रहने वाले जीव जंतु, नेक्स्ट है अंडे देने वाले जीव जंतु। जो तीनों के मिक्सर होंगे उसे एक्स में रखेंगे, क्योंकि एक्स जो है वो ज़मीन पर भी रह सकते हैं, पानी में भी रह सकते हैं और अंडे भी देते हैं। तो ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन फर्स्ट है मगरमच्छ, ऑप्शन 2 है ईगल, ऑप्शन 3 है शार्क, ऑप्शन 4 है मछली। तो इसके राइट आंसर होंगे मगरमच्छ। मगरमच्छ ज़मीन पर भी रहते हैं, पानी में भी रहते हैं और अंडे भी देते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं इसके राइट आंसर 1 होंगे मगरमच्छ। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से जीव प्रतिक्रिया का कौन सा युग्म पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है। ऑप्शन ए है वृद्धि और भोजन बनाना, ऑप्शन 2 है प्रजनन और भोजन बनाना, ऑप्शन 3 है प्रजनन और अंकुरन, ऑप्शन 4 है वृद्धि और प्रजनन। तो इसके राइट आंसर होंगे वृद्धि और प्रजनन। नेक्स्ट प्रश्न है सांप के संदर्भ में सही कथन चुनिए। ऑप्शन फर्स्ट है हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। ये ऑप्शन सही है, हमारे देश में 4 तरह के ही जहरीले सांप पाए जाते हैं। ऑप्शन 2 है नाग कोबरा जहरीले सांप का एक प्रकार है। ये ऑप्शन भी क्या है, सही है। ऑप्शन 3 है जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं। जब सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो जहर इन खोखले दांतों से उनके शरीर में चला जाता है। ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि यहाँ पर 4 खोखले के बदले 2 खोखले होते हैं। जहरीले सांप के सिर्फ 2 खोखले दांत होते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है सांप के काटने की दवाई सांप के जहर से ही बनाई जाती है। ये ऑप्शन भी सही है। इस प्रकार हम कह सकते हैं ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 सही है। तो इसके राइट आंसर ऑप्शन 3 में देखें तो 1, 2 और 4 है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट प्रश्न है ये सीटेट नवंबर 2012 में पूछे हुए प्रश्न है बिहार के गांव में बहुत से किसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालन शहद एकत्रित करने का कार्य करते हैं। मधुमक्खी पालन करने का सबसे अच्छा समय है। ऑप्शन ए जुलाई से दिसंबर, ऑप्शन बी अक्टूबर से दिसंबर, ऑप्शन 3 जनवरी से फरवरी, ऑप्शन 4 अप्रैल से जून। तो मधुमक्खी पालन करने का सबसे अच्छा समय जो होते हैं वो अक्टूबर से दिसंबर होते हैं। तो इस प्रकार कह सकते हैं इसके राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होंगे, अक्टूबर से दिसंबर। नेक्स्ट प्रश्न है रात में जगने वाला जानवर हर चीज को ऑप्शन फर्स्ट केवल लाल रंग में देख सकता है, ऑप्शन 2 के हर रंग में देख सकता है, ऑप्शन 3 केवल काली और सफ़ेद में ही देख सकते हैं, ऑप्शन 4 केवल हरे रंग में देख सकते हैं। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 3 केवल काली और सफ़ेद ही देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जुलाई 2013 के पूछे हुए प्रश्न है हाथियों के झुंड के बारे में सही कथन को चुनिए। ऑप्शन फर्स्ट है हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और 14 से 15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। ये ऑप्शन क्या है, सही है। ऑप्शन 2 है हाथियों के एक झुंड में किसी एक परिवार के सदस्य होते हैं। ये ऑप्शन क्या है, गलत है। सिर्फ एक परिवार के नहीं होते हैं, अलग अलग परिवार के भी सदस्य होते हैं। ऑप्शन 3 है झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। ये ऑप्शन भी सही है। ऑप्शन 4 की बात करें तो एक झुंड में हथनी और बच्चे की संख्या कितनी भी हो सकती है, ऐसा कोई बात नहीं, ये फिक्स होते हैं संख्या। इस तरह से हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो ऑप्शन 3 की बात करें तो यहाँ पर 1 और 3 है, तो इसके राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होंगे जिसमें 1 और 3 दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न, ये प्रश्न जुलाई 2013 में पूछे हुए प्रश्न है पक्षी अपने गर्दन बहुत हिलाते हैं, इसका कारण है कि ऑप्शन फर्स्ट उनके कान पंखों से ढके होते हैं, ऑप्शन 2 उड़ सकते हैं, ऑप्शन 3 पक्षियों की आँख की पुतली घूम नहीं सकती,
ऑप्शन 3, पक्षियों की आँख छोटी होती है। तो इसके राइट आंसर होंगे 3, पक्षी के गर्दन बहुत हिलते हैं क्योंकि पक्षियों की आँख की पुतली घूम नहीं सकती। नेक्स्ट प्रश्न सितंबर सीटेट फरवरी 2014 के पूछे हुए प्रश्न है। ये प्रश्न भी हाथी के से रिलेटेड प्रश्न है निम्नलिखित में से सत्य कथन को चुनिए। ये इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। ऑप्शन फर्स्ट है, हाथी गंदले पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इनके शरीर को ठंडक मिलता है। ये ऑप्शन क्या है? सही है। अधिकांश हाथी लगभग 10 घंटे आराम करना और सोना पसंद करते हैं। ये क्या है? गलत है। हाथी दिन में 4 से 5 घंटे आराम करते हैं। ऑप्शन 3, 3 महीने के हाथी के वजन लगभग 200 किलोग्राम होता है। ये भी सही है। ऑप्शन 4, अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 केजी पत्ते और झाड़ियाँ खा लेते हैं। ये ऑप्शन भी सही है। देखिए तो प्रश्न ऑप्शन 1, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4 तीनों सही है। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे जिसमें 1, 3 और 4 रहे, 1, 3 और 4 रहे, तो ऑप्शन नंबर 3। इसके राइट आंसर होंगे ऑप्शन नंबर 3, 1, 3 एंड 4। ऊपर जितने भी प्रश्न डिस्कस किए सभी एनसीईआरटी से क्लास 3, 4 और 5 से थे। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल पर क्लास 3, 4 और 5 के सभी इम्पोर्टेंट थ्योरी और क्वेश्चन चैप्टर वाइज डिस्कस किए गए हैं और इसके सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो लाइक ज़रूर करें। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें।